भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का 23वां तथा 24वां श्लोक। यदि हि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्य अतन्द्रितः मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयु इमे लोकाः न कुर्याः कर्म चेतहं संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम इमाः प्रजाः। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकर्ता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। साथियों, इन श्लोकों के अर्थ सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए हमें हमेशा यह ध्यान में रखना होगा कि अपने क्षत्रिय कर्तव्य धर्म से विमुख हो रहे अर्जुन को कर्तव्य पथ पर वापस लाने के लिए ही श्री कृष्ण उसे विभिन्न प्रकार के ज्ञान की बातें समझा रहे हैं और अब वे स्वयं उसे अपना उदाहरण दे रहे हैं ताकि कर्तव्य कर्म के संबंध में अर्जुन की दुविधा पूरी तरह दूर हो जाए और वह अपने पूरे पराक्रम से यह युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। हम देख चुके हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि मनुष्य जब कर्म योग में स्थित होकर कर्म करता है तो उसके द्वारा किए जा रहे कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं करते और न ही बंधन का कारण बनते हैं। निष्काम अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य किसी पाप का भागी भी नहीं होता। अर्जुन को समझाने के क्रम में श्री कृष्ण ने राजा जनक का उदाहरण देते हुए कहा कि अनासक्त भाव से सतत कर्म करते रहने से मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति होती है। जैसे राजा जनक ने राजा के रूप में अपने कर्तव्य कर्मों का पालन किया और साथ ही साथ कर्मयोगी के रूप में कर्म फल के प्रति अनासक्त रहने के कारण उन्होंने परमात्मा को भी प्राप्त किया। उन्हें विदेह के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, संसार के साधारण लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कर्मयोगी निष्काम अनासक्त भाव से सतत कर्तव्य कर्म में लगा रहता है। साथियों, अर्जुन को इस प्रकार समझाते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण अब उसे स्वयं अपना उदाहरण देकर समझा रहे हैं। कर्तव्य कर्मों को पूरा करना, उनका निर्वहन करना कितना महत्वपूर्ण होता है। श्री कृष्ण तो पहले ही कह चुके हैं कि संसार के साधारण जनों की स्वाभाविक प्रकृति श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का अनुसरण करने की होती है। योगेश्वर श्री कृष्ण तो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हैं, इसलिए उन्हें तो विशेष रूप से सचेत रहना है, क्योंकि यदि वे स्वयं सतत कर्म में संलग्न नहीं रहेंगे तो सभी लोग उनका अनुसरण करते हुए कर्म करना छोड़कर निकम्मे और आलसी हो जाएंगे, जिससे संसार व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वर्णाश्रम धर्म भी नष्ट हो जाएगा और वर्णाश्रम धर्म से विमुख होने पर समाज में जो वर्णाश्रम के अनुसार कर्म व्यवस्था स्थापित थी वह भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। यह विनाश का कारण हो जाएगा। इस प्रकार विनाश का कारण तो स्वयं श्री कृष्ण ही बन जाएंगे, जो सर्वथा अनुचित होगा। इसलिए सामान्य जनों में भ्रम उत्पन्न न हो और प्रमादवश वे कर्म करना छोड़ न दें, इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं भी सतत कर्म में लगे रहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व समझाते हुए उसे
अपना क्षत्रिय धर्म कर्तव्य पूरा करने के लिए प्रेरित तथा उत्साहित कर रहे हैं। साथियों, सतत गतिशील इस विराट ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता तो स्वयं सतत कर्म में लगे हैं। संसारों का सृजन आकर्षण विकर्षण नियमों द्वारा असंख्य ग्रहों, नक्षत्रों, आकाश गंगाओं, तारा मंडलों इत्यादि को सतत गतिमान रखते हुए भी संतुलन की स्थिति में बनाए रखना, जीवों में स्थित रहकर उनके मनोमस्तिष्क तथा शरीर के विभिन्न अंगों को सतत क्रियाशील बनाए रखना, यह सब कहाँ संभव हो पाएगा यदि सृष्टि का सृजनहार सतत कर्म में संलग्न न रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उचित कर्म किए बिना मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति भी तो नहीं हो सकती है। इस प्रकार यह समझ लेने से कि जिस प्रकार इस समूची सृष्टि का रचयिता स्वयं सतत कर्म में लगा रहता है निष्काम अनासक्त भाव से, ठीक उसी प्रकार जगजीवों को भी अपने अपने कर्तव्य कर्मों के सम्यक पालन में लगे रहना चाहिए, न कि अज्ञान तथा भ्रमवश अपने कर्तव्य कर्म से विमुख होना चाहिए। साथियों, संसार का रचयिता परमात्मा तो संसार के सभी पदार्थों, सभी जगजीवों में चेतना के रूप में सदा अंतर्निहित रहता है, ताकि संसार व्यवस्था सुचारू रूप से गतिमान रहे। सतत गतिमान रहना तो समूची सृष्टि के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। इसलिए ही तो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह नक्षत्र, तारा मंडल, आकाश गंगाएं इस अपरिमित विराट ब्रह्मांड में अनंत काल से नियमबद्ध तरीके से सतत गतिमान है। यदि ऐसा न हो तो पूरी सृष्टि पल भर में अव्यवस्थित होकर नष्ट हो जाएगी। साथियों, विचार कीजिए, यदि संसार के संत महात्मागण ईश्वरीय प्रेरणा से सांसारिक तथा आध्यात्मिक कर्तव्य कर्मों के बीच संतुलन स्थापित कर संसार में सतत कर्म में नहीं लगे रहते, तो साधारण जगजीवों का जीवन कितना असंतुलित, अव्यवस्थित हो जाता। हर ओर अराजकता होती, मानव जीवन दिशाहीन रहता और इस दुखमय संसार से मुक्ति पाने का कोई मार्ग मनुष्य को नहीं मिलता। परमात्मा की सतत क्रियाशील चेतना यदि अंतरात्मा में गुप्त रहकर जगजीवों का मार्गदर्शन नहीं करती रहती, उन्हें आत्मोन्नति के लिए प्रेरित नहीं करती रहती, तो क्या संसार व्यवस्था कभी सुचारू रूप से चल पाती? सब कुछ अस्त व्यस्त होकर अंततः नष्ट हो जाता। साथियों, इस श्लोक में प्रयुक्त संकरता का अर्थ सही रूप में समझना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जिस वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं वह मनुष्यों के जन्म आधार पर नहीं, बल्कि मनुष्यों के गुणों, उनके कर्मों पर आधारित थी। मनुष्यों की अंतर्निहित सहज प्रवृत्ति पर आधारित थी और उसी के अनुसार विभिन्न वर्णों के कर्म भी निर्धारित थे। विचार कीजिए, क्या आज भी समाज में मनुष्य कर्म के आधार पर विभाजित नहीं है? श्रमिक वर्ग, व्यापारी वर्ग, सैनिक वर्ग, शासक वर्ग, क्या ये सब आज भी स्थापित नहीं है? और इसी व्यवस्था के अनुसार तो संसार समाज आज भी चल रहा है। तो इस श्लोक में प्रयुक्त संकरता शब्द को इसी अर्थ में समझा जाना चाहिए, न कि इस शब्द के संकीर्ण रूढ़िवादी अर्थ में। साथियों, इस प्रकार हम पाते हैं कि किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को कर्तव्य पथ पर वापस लाने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं को उदाहरण के रूप में उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसे समझा रहे हैं। हम साधारण जगजीव भी इस प्रसंग से प्रेरणा लेकर अनासक्त निष्काम कर्मयोग में सतत लगे रहने की प्रेरणा ग्रहण करें। आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवत गीता तृतीय अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।